नमस्कार। कुंडली में गुरु बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो क्या है, हमारा भाग्य। नवम भाव किसका होता है, हमारे भाग्य का होता है। और उसके कारक कौन बनते हैं, गुरुदेव। और गुरु कुंडली में जहाँ कहीं पे भी बैठे होते हैं वहाँ से हमें दैविक कृपा प्राप्त होती है और वहीं से हमारा भाग्य जागता है। जैसे कुंडली में अगर गुरु दूसरे भाव में बैठे हों तो दूसरा भाव किसका है, हमारी बोली का है। तो हमें अच्छा बोलना चाहिए, अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए। अगर आप कहते हैं गाली गलौज दे के बात करते हैं या गलत तरीके से बात करते हैं, व्यंग में बात करते हैं, तो आपका गुरु खराब होता है। इसी तरीके से अगर तीसरे भाव में गुरु बैठे हों तो तीसरा भाव किसका है, आपके सिबलिंग्स का है, छोटे भाई बहन का है। तो अगर कहीं पे भी छोटे भाई बहनों का किसी से भी झगड़ा भी हो रहा हो या कुछ हो रहा हो तो वहाँ पे आपको दैविक कृपा प्राप्त होगी, यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट मिल जाएगा। इस तरीके से काम करते हैं गुरुदेव। ऐसे ही अगर चौथे भाव में बैठे हो तो चौथा भाव किसका है, आपकी माँ का है। तो वो अगर जो कुछ भी बोलेंगी वो बात कारगर सिद्ध होगी। बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, किसी को लग जाना, अच्छे तरीके से किसी को आशीर्वाद देंगी वो बहुत लगेगा। अगर किसी के पांचवें भाव में बैठे हो तो उसके बच्चे बहुत अच्छे होंगे क्योंकि वहाँ पे दैविक कृपा प्राप्त होगी। गुरु अगर कहते हैं सातवें भाव में खराब फल देते हैं और ऐसे व्यक्तियों का डाइवोर्स हो जाता है या गुरु अच्छा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु अगर किसी भी ग्रह के साथ बैठे हों और उसका स्वामी अगर अच्छी स्थिति में हो तो यहाँ पर भी गुरु अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो गुरु जो है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, हमारे कुंडली के एक देव है और जहाँ पर भी वो बैठेंगे वो दैविक कृपा ही आपको देंगे। अगर आठवें भाव में गुरु बैठे हो तो आठवें भाव में कहते हैं ऐसा व्यक्ति अगर किसी भी बीमार के पास भी जाके बैठ जाए तो वो भी हील हो जाएगा, चाहे वो कितना भी बीमार हो। मतलब उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। तो इसलिए अपने गुरु को हमेशा संभाल के रखना चाहिए, यानी कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। धन्यवाद।